असल में जो हमारी एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है ना जी, वो डिटरमिन करती है कि हम जो अपनी डिग्री है उसकी तामील कैसे करवाना चाहते हैं। अगर तो हमने अपनी एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो ऑर्डर 21 के रूल 11 के मुताबिक तैयार की है और उसमें हमने ये लिखा है कि हम इस डिग्री की तामील जजमेंट डेटर की मदयून की गिरफ्तारी से करवाना चाहते हैं। तो उसमें फिर अगर सिर्फ गिरफ्तारी का के ज़रिए अगर हम तामील करवाना चाहते हैं तो फिर हमें सेक्शन 51 में जो ग्राउंड्स दी गई हैं उसको जो है हमें अपनी जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है उसमें ज़िक्र करना चाहिए। वो ये हैं कि हम उसमें लिखें कि ये जो जजमेंट डेटर है, जो मदयून है, ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जाना चाह रहा है या ये जो है वो फ़रार होना चाह रहा है या फिर ये जो है इसने अपनी प्रॉपर्टी को बदनीति से जो डिग्री इसके खिलाफ हुई है उससे बचने के लिए इसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया हुआ है, फरोख्त कर दिया है ऑलरेडी, या फिर जो है इसके पास इतने सोर्सेज थे, इतने मींस थे कि ये डिग्री की सेटिस्फेक्शन कर सकता था, लेकिन ये बदनीयती से डिग्री की सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा, अदायगी नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा। तो ये हमें ग्राउंड्स जो हैं वो फिर हमें लिखनी चाहिए अगर हम उसकी जो गिरफ्तारी के ज़रिए अपनी डिग्री की तामील करवाना चाहते हैं। तो इस सूरत में जो कोर्ट होती है वो फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए, मदयून को गिरफ्तार करने के लिए अगरचे वो उसको नोटिस जारी करती है, बेलेबल वारंट उसके निकालती है, नॉन बेलेबल वारंट्स निकालती है, लेकिन जब वो अदालत में आता है या वो खुद से आ जाए या उसको गिरफ्तार करके लाया जाए तो फिर कोर्ट उसको फ़ौरन से जो है वो पकड़ के जेल में नहीं भेज देती कि जी आप या तो ये रकम दें जितनी भी आपके तरफ जो है ड्यू है, डिक्रीटल अमाउंट पे करें उसको डिक्री होल्डर को, या तो फिर जेल जाएं। ऐसा नहीं होता। उसमें फिर कोर्ट जो है वो अंडर रूल 40 रेड विद रूल 37 ऑफ ऑर्डर 21 कोर्ट उसको पहले शो काज नोटिस जारी करती है। ऐसी पकड़ के उसको फौरन से जेल में नहीं भेज देती। कोर्ट उसको शो काज नोटिस जारी करती है कि भाई आपने इस डिक्री की अभी तक की जो भी पेमेंट थी, जो ड्यू थी पेमेंट, वो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं की, आपने पे नहीं किया उसको, तो क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए। तो उस सूरत में फिर जजमेंट डेटर के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है या कोर्ट उसको देती है कि ताकि वो अपना भी केस जो है वो कोर्ट के सामने रखे। उस सूरत में फिर कोर्ट जो है वो जो डिक्री होल्डर होता है उससे एविडेंस कलेक्ट करती है कि भाई आप जो कह रहे हो कि जिसको गिरफ्तार करके जो जेल में भेजा जाए, ये भागने लगा था, ये फरार होने लगा था, इसने प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट कर दी है, इसके पास इतने मीन्स थे कि ये सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्रीटल अमाउंट कर सकता था, तो ये फिर इस पर जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करो और कोर्ट को कन्विंस करो थ्रू एविडेंस के जो आप इसके खिलाफ अलेज कर रहे हो। इसी तरह कोर्ट जो है वो जजमेंट डेटर को चांस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि वो इनको रिबट करे। तो इस सूरत में जो जजमेंट डेटर है वो सेक्शन 47 की ग्राउंड्स को मद्देनजर रख के या जो डिक्री होल्डर ने उसके खिलाफ 51 की सेक्शन 51 के तहत जो भी उस फैक्ट्स जो अलेज किए होते हैं जजमेंट डेटर पे, उनको मद्देनजर रख के ऑब्जेक्शन पिटिशन वो तैयार करता है कि जनाब मैं तो भागने नहीं लगा था, या मेरे रिसोर्सेज नहीं थे, या जो है वो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो मैं उसको सेल आउट कर देता, या ऐसा कोई जो भी ये अलेज कर रहे हैं डिग्री होल्डर, ऐसी कोई बात नहीं है। या वो ये कह सकता है सेक्शन 47 की प्रोविजन को सामने रख के कि जनाब आपको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, या ये जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है ये टाइम बार हो गई हुई है, लिमिटेशन की ग्राउंड ले सकता है जो जजमेंट डेटर है। तो इस या फिर वो ये ग्राउंड्स ले सकता है कि जनाब ये जो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हुई है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो फाइल नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर फाइल नहीं हुई, इसमें डिफेक्ट्स हैं और ये डिफेक्ट्स जो हैं अब रिमूव नहीं हो सकते। ये इसमें सूरत हाल बनती है कि कोर्ट फिर जक्स्टा पोजीशन पे रख के दोनों पार्टीज को सुन करके फिर वो फैसला करती है आफ्टर इशूइंग शो कॉज नोटिस टू द जजमेंट डेटर। दोनों पार्टीज को सुन के फिर वो फैसला करती है कि क्या ऐसे जजमेंट डेटर को मुझे जेल भेजना चाहिए या नहीं जेल भेजना चाहिए।
تو اس طرح جو ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ یہ گراؤنڈ لے سکتا ہے کہ میں جناب بیمار ہوں، اگر مجھے جیل بھیجا جائے گا تو میں وہاں مر سکتا ہوں، اور یا پھر یہ وہ گراؤنڈ لے سکتا ہے کہ جناب مجھے جیل آپ کیوں بھیج رہے ہیں، میں اپنا جو ابھی جو میرے پاس انسٹنٹلی میرے پاس رقم نہیں ہے، میں اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا، میں جو ہے وہ اپنا اپنا کوئی چھوٹی جو ہے وہ کورٹ میں دے دیتا ہوں اس سلسلے میں، تو کورٹ جو ہے اس کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس کو جیل بھیجے 1 سال کے لیے، یا کسی بھی مہینے کو، یا کچھ عرصے کے لیے، یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ کورٹ اس کو 1 سال کے لیے سول پریزن میں بھیجتی ہے یا کم عرصے کے لیے بھیجتی ہے، میکسیمم 1 سال تک جیل میں بھیج سکتی ہے، اس سے زیادہ عرصے کے لیے جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کو جیل میں نہیں بھیج سکتی اکارڈنگ ٹو سیکشن 555(1) آف CPC۔ اور اس میں اگر وہ جیل بھیج بھی دے اور وہ وہاں سے آ بھی جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر انڈر سیکشن 55 سب سیکشن 3 لائبلٹی ختم نہیں ہوتی کہ وہ اگر جیل سے ہو کے آ گیا تو وہ کہے کہ جی چونکہ میں اب جیل میں نے دیکھ لی ہے، میری سزا جو ہے وہ میں نے مکمل کر کے آ گیا ہوں اپنی سول پریزن، تو اب میں جناب میرے اوپر لائبلٹی کوئی نہیں ہے، لائبلٹی اس کے اوپر انڈر سیکشن 55 سب سیکشن 3 اسی طرح سسٹین کرے گی، رہے گی۔ البتہ صرف یہ ہوگا کہ اس کو دوبارہ سے جیل نہیں بھیجا جائے گا، البتہ جو لائبلٹی آف پیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ہمیشہ رہے گی جب تک کہ وہ پیمنٹ جو ڈیکریٹل اماؤنٹ ہے وہ پے نہیں کر دیتا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ لیجیے جناب، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ مزید آرڈر 21 کے جو امپورٹنٹ رولز ہیں ان پہ بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔